ये वीडियो सिर्फ़ उन लड़कियों के लिए है जो खुद से मोहब्बत करती हैं और ख़ुद को लेके सिंसियर हैं और जो अपना भला चाहती हैं। बाकी जो भी लड़कियां हैं उनके लिए ये नहीं है, आप इसको प्लीज़ स्किप कर दें। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करूँगी जो अगले आने वाले सालों में आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी वो चीज़ें, ठीक है। और काश मेरी कोई बड़ी बहन या कोई बड़ी मेंटर होती जिससे मुझे मेरी 20s में ये चीज़ें बताई होती तो मुझे आज अपनी लाइफ में ये चीज़ें ठीक ना करनी पड़ रही होती और मेरा लॉस हुआ इन चीज़ों की वजह से। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना और वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं एंड पे बताऊँगी। और अगर आप अपने 20s में हैं तो अगर अभी से आप अपनी इन चीज़ों पे काम कर लेंगी तो आपको अपने 30s में जाके चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको अपने स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और जो स्किन का नुकसान हो जाता है ना, वो बाद में बड़ी मुश्किल से रिकवर होता है, ठीक है। अगर आप अपने 20s में हैं, टीनेज में हैं, तो अगर अभी से आप अपनी स्किन की केयर करेंगी तो आगे जाके जो आपकी स्किन का बैरियर वो आपकी हेल्प करेगा। तो स्किन केयर में सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सन ब्लॉक। कोई स्किन केयर स्टेप ना फॉलो करें, सिर्फ एक सन ब्लॉक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना तो आपकी जो एजिंग है ना स्किन की, जो आपके रिंकल्स पड़ने हैं वो आपके रिंकल्स लेट हो जाएंगे। जैसे कैसे भी करके ना एक सूट कम ख़रीदें लेकिन एक सन ब्लॉक लाजमी ख़रीदें। और यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई बेबी सनस्क्रीन ख़रीद लें, क्योंकि अगर आपको कोस्ट का इशू आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बेबी सनस्क्रीन होता है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसके अंदर ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। मुझे ये ला रोश पोस्टे का मेरे पास था, मुझे ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा अपनी स्किन के लिए, तो मैं निविया का ही यूज़ करती हूँ। ये वाला सन ब्लॉक मेरी स्किन पे बहुत अच्छा जाता है और ये मेरी बेबी का है और ये मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे काश पता होता, मैंने अपनी 20s में ये सन ब्लॉक अप्लाई किया होता तो मेरी जो स्किन है वो ब्राउन स्पॉट्स और मिलाज़मा इन चीज़ों से बच जाती। जब आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं ना तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी स्किन के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना तो आपकी स्किन के अंदर जो है मेलानिन एक्टिव होगा सूरज की छाँव से, यूवी रेज से, और वो आपकी स्किन के ऊपर, जिसे तिल बोलते हैं, मेरी स्किन के अंदर ऊपर बहुत ज़्यादा तिल बनना स्टार्ट हो गए थे और उसकी वजह यही थी कि मैं सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती। और जो तिल है वो आपकी किसी चीज़ से नहीं जाते, उसके लिए आपको कोई मतलब लेज़र वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी से मैं आपको कहूँगी, ऐसा आपकी बड़ी बहन समझें कुछ भी, ये जो भी लड़कियाँ अपनी 30s में, अगर आपने पहले सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया तो अब प्लीज़ सनस्क्रीन को लाजमी अपने रूटीन के अंदर ऐड करें। अगर आप घर से बाहर जाती हैं तो आपने मतलब डेली जो है अपनी स्किन किसी अच्छे क्लेंजर से क्लेंस करनी है। इससे आपकी स्किन में के जो पोर्स हैं उनमें जो भी डर्ट या कोई भी एक्सेसिव ऑयल होगा तो उससे इजीली रिमूव हो जाएगा। आपने ना अपनी स्किन को हाइड्रेट लाजमी करना है किसी अच्छी मॉइस्चराइज़र से। कोई भी, मेरे पास ये कोलेजन का क्रीम पड़ी हुई थी, ये मैं यूज़ करती थी, ये ख़त्म हो गई थी। के बाद मैंने ये एक नया मॉइस्चराइज़र मंगवाया, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अच्छा, मॉइस्चराइज़र आपने हमेशा अच्छा मंगवाना है और आपने मॉइस्चराइज़र में ये लाजमी देखना है कि वो कोमेडोजेनिक है या नॉन कोमेडोजेनिक है, क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र होता है ना वो कुछ लोगों के जो पोर्स होते हैं ना उनको क्लॉग कर देता है। क्लॉग अगर आपके पोर्स हो जाएँ तो आपकी स्किन के ऊपर वाइट छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। मुझे भी ये इशू था और इसको रिमूव होने में काफ़ी टाइम लगा। फिर आपने अपनी सन जो है उसके हिसाब से ना आपने कोई एक अच्छा सीरम लेना है और अपनी स्किन के हिसाब से लगाना है। मतलब आपके अगर ब्राउन स्पॉट्स हैं तो विटामिन सी या नियासिनामाइड का सीरम ले लें। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और अगर आप लैक्टेटिंग मदर नहीं हैं तो आप रेटिनल सीरम भी यूज़ कर सकती हैं। सबसे बेस्ट है, रेटिनल जो होता है आपकी टोटल स्किन को रीन्यू कर देता है। और विटामिन सी का सीरम भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। मतलब ये आपकी स्किन के ऊपर ना एक नेचुरल ग्लो और एक जो है ब्राइटनिंग लाता है। तो अपनी स्किन के लिहाज से कोई भी एक अच्छा सीरम अफोर्डेबल सा वो आप अपनी जो स्किन है उसके अंदर लाजमी ऐड करें। फिर अपने स्किन के लिए कोई हर्बल कोई अच्छा सा आपने जो है फेस वॉश भी यूज़ करना है, मैं ये यूज़ करती हूँ। अब आ जाते हैं हम हेयर केयर की तरफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। मैंने जो अपने बाल है ना सारे डैमेज कर लिए थे, मतलब स्ट्रेटनिंग करके। अब कभी भी ये जो टूल्स हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ना यूज़ करें। अगर आप ये यूज़ कर भी रही हैं तो इनके लिए कोई हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करें। कोशिश ये करें कि आप किसी ख़ास मौके पे कोई इवेंट है तभी साल में 1 या 2 दफ़ा या हार्डली मतलब महीने 2-3 महीनों में 1 दफ़ा अपने बाल स्ट्रेट करें और अच्छा हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
हेयर ऑयलिंग, ये तो आपने स्किप करनी ही नहीं ना। आप होममेड अच्छा सा हेयर ऑयल बना लें, उसकी वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। और हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी, कुछ भी ना करें, हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी अपने बालों को ऑयलिंग करें, अच्छे से मसाज करें। आपके जो बाल हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए थे पोस्टमार्टम के बाद, तो मैंने होममेड हेयर ऑयल बनाया, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। फिर आपने एक अच्छा सा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है। अगर यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आपके पास जो भी शैम्पू है उसको आपने डाइल्यूट करके पानी ऐड करके फिर यूज़ करना है, नहीं तो आप जो बेबी शैम्पू होता है ना वो यूज़ करें। मैं जॉनसन्स का बेबी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आपने हफ्ता 10 दिन में एक दफ़ा ना अपने बालों पे एक अच्छा सा हेयर मास्क लाजमी यूज़ करना है। ये मैं बनाना का हेयर फूड मास्क लेकर आई थी, ये रियली सच में बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाकर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स परचेज़ करें, आपको यूट्यूब पे बेइंतहा वीडियोस मिल जाएंगी हेयर मास्क की। आप होममेड हेयर मास्क लगा के यूज़ कर सकती हैं, अंडे का और दही का। इन सब के साथ साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बॉडी की केयर, ठीक है। ये मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आप जानवरों की तरह खाना खाएंगे ना और आप पे मोटापा आ जाएगा, आप ठीक है अपने 20s में या कभी भी लाइफ में 30s में, बाद में आप जब 30s में पहुँचेंगी ना, आप कहेंगी यार मैं कैसे कम करूँ, मैं आपसे कम नहीं होगा, आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती। तो इसलिए जो प्रोटीन रिच डाइट है ना उसको अपनी जो है लाइफ उसमें लाजमी ऐड करें। अब प्रोटीन रिच डाइट में ये है कि आप मतलब वैसे भी तो आप पिज़्ज़ा बाहर जाके कभी ना कभी खाती हैं ना, तो आप यही ट्राई करें कि आप अपनी डाइट के अंदर जो भी खाना खा रहे हैं ना उसके अंदर प्रोटीन लाजमी ऐड करें, अंडा ऐड कर लें। अगर नहीं तो पोर्शन कंट्रोल में खाएं। पोर्शन कंट्रोल से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट में मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो इससे डाइट से रिलेटेड भी बनाऊंगी, ठीक है। अब अच्छा खाना खाएं, कम खाना खाएं, तो इससे जो है ना आपकी जो बॉडी है ना वो सही रहती है। नहीं तो जब आप ओवरलोडिंग करते हैं ना जानवरों की तरह, तो इससे जो आपका जो स्टमक है ना वो भी ठीक नहीं रहता, उसके ऊपर भी वजन पड़ता है, ठीक है। नाश्ते में मैं ये ऑमलेट लेती हूँ और मैं फास्टिंग भी कर रही हूँ। फास्टिंग लाजमी करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कहती हूँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उससे जो आपके जो बॉडी के ग्लूकोज लेवल हैं, शुगर लेवल हैं, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जब टीनेजर्स होते हैं, कुछ भी हम कहते हैं बस जंक फूड है बाहर की, वो कलरफुल सी होती है, हमें बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन वो हमें अंदर से इतना डैमेज कर रही होती है, वो हमारी स्किन डैमेज कर रही होती है, वो हमारी बॉडी डैमेज कर रही होती है। हम कैलोरीज काउंट ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं। हम बेढंगम खाई जा रहे होते हैं और बाद में फिर हम जब मोटे हो जाते हैं, जब हमें कोई मतलब कोई हम मैदे का अल्सर हो जाता है या कुछ भी बीमारियां हो जाती हैं, शुगर हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें फिर बाद में बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो लाइफ है ना उस पर इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, और अच्छी हेल्थ का स्टार्ट अच्छे खाने से ही होता है। जो आप अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे ना वही जो चीज़ है ना बाहर आपको उसका रिजल्ट देगी। हमारे पेरेंट्स हमें कहते होते थे कि बेटा आप ये ना खाओ, बाहर की चीज़ ना खाओ, तब हम उनकी बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते थे, लेकिन अब सच में लगता है कि वो बिल्कुल सही कहते होते थे। अगर तब उनकी बात सुनी होती तो आज जो है अपना जो वेट है उसको कम करने की नौबत ना आ रही होती। तो मैं एज अ बड़ी बहन आपको ये कहूँगी कि अगर आपको भी थोड़ा बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम है या आपको बाहर का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो अपने आप को थोड़ा लिमिट करें, कोई फास्टिंग करें, अपने आप पे कंट्रोल करें। आप जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं। तो आपको खाने को ना एज अ मेडिसिन खाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सोच समझ के अच्छे से खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, सैलेड खाएं, फ्रेश फूड खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, ये फ्रूट्स खाएं, आप बैलेंस डाइट लें, अच्छी चीज़ गज़ा लेंगी तो ये चीज़ें आपको फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतना ही जो है आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी। फिर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप मैं ये नहीं कह रही आप जिम चले जाएं, अब आपसे हम जिम नहीं ज्वाइन कर सकते ना, जिम ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। आप घर में वॉक कर लें, आप एटलीस्ट दिन के 20 से स्टार्ट करें, 20 मिनट से नहीं कर सकती तो 10 मिनट से स्टार्ट करें। फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का पार्ट लाजमी बनाएं, ठीक है। आई कैन नॉट स्ट्रेस डैट इनफ। और फिज़िकल एक्टिविटी में कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। देखिए अगर आप खा के वहीं पे पड़े रहेंगे, आपके जो अल्लाह ताला ने हमारा जो जिस्म है ना वो इस तरह नहीं बनाया बेकार कि वो जंग लगे, जो जैसे हम उर्दू में पढ़ते होते थे मजमून में, जिस तरह मशीन को जंग लग जाता है। जब आप एक्टिविटी नहीं करते, अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखते, तो आपके जिस्म को भी जंग लग जाता है, ठीक है। आप इस काबिल ही नहीं होते कि आप 10 कदम चल पड़ें, ठीक है। तो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी से इन चीज़ों पे फोकस करें ताकि फ्यूचर में जाके आपको रिग्रेट ना हो कि यार मुझे किसी ने बताया नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं।
जो 30s में लेडीज़ हैं उनको मैं कहूँगी कि अपनी जो डेली है ना उसके अंदर और कुछ नहीं तो कैल्शियम लाजमी ऐड करें, सिर्फ कैल्शियम ऐड करना है अगर आप और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ओमेगा 3 लेती हूँ, मैं आयरन लेती हूँ क्योंकि हम लड़कियों को आयरन की डेफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकती ना तो आप हकीम की दुकान पे जाएं, वहाँ पे आप फूल मखाने ले लें, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स मिलते हैं, वो ले लें, वो सस्ते पड़ते हैं, उनमें भी वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। और शुगर है, शुगर को स्किप करें, मैं स्वीटनर यूज़ करती हूँ। इन सब चीज़ों के साथ साथ ना ज़हनी सुकून, खुदा पे यकीन, खुदा पे एतमाद, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास सब कुछ भी है ना लेकिन आप अंदर से बेचैन है ना तो आपकी जो ज़िंदगी है ना वो किसी जहन्नम से कम नहीं है। खुदा दुआ करें, नतीजा जो है खुदा पे छोड़ दें। किसी ने आपके साथ बुरा किया, ठीक है, अल्लाह आपके सामने मुकाफ़ात अमल लाएगा उन लोगों का, ठीक है, आप हैरान हो जाएंगे। खुदा पे यकीन रखें, मुतमईन रहें। अब हम चलते हैं आखिरी चीज़। अगर आप एंड तक इस वीडियो के एंड तक रुके हुए हैं ना तो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ। कैरियर मैं कहती हूँ बनाना हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो औरतें माएँ बन चुकी हैं जो 30+ में, आप उनसे जाके पूछें। मैं ये नहीं कह रही कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, लेकिन आप जब एक माँ बन जाती हो ना तो लाइफ में एक फेज़ में आके आपको एक कमी महसूस हो रही होती है। आपको अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है कि आपने क्या किया, आपका अपना नाम क्या है, क्या सिर्फ आपका कैरेक्टर एक माँ का ही है, एक माँ और बीवी का कैरेक्टर है। तो जो लड़कियाँ मुझे देख रही हैं जो अंडर 30 हैं, जो अभी 20s में हैं या टीन एज में हैं, प्लीज़ लड़कियों अपने कैरियर पर फोकस करो। शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा स्किल्स सीखो कोई ना कोई कि कल को तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, कल को कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी से भीख ना मांगनी पड़े, किसी से तुम्हें पैसा ना मांगना पड़े। क्योंकि कैरियर जो है बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि जो है आप लोगों को सिर्फ कैरियर के पीछे ही भागना चाहिए, लेकिन ये एक रियलिटी है, ये एक हार्श रियलिटी है जो हर लड़की को मतलब भुगतनी नहीं पड़ती या रियलाइज़ होता है। मुझे एटलीस्ट अपनी लाइफ में जाके रियलाइज़ हुआ कि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आके आप रोने धोने मत लग जाना कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो सारा दिन टाइम नहीं मिल सकता। ये सब लेम एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है। कुछ भी करो, कुछ भी करो। यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी है, यूट्यूब से कोई कोर्सेज उठा के कोई हाई पेइंग जो स्किल्स हैं कोई स्किल्स सीख लो, ठीक है। डेली मैं ये नहीं कह रही कि अभी भाग पड़ो, डेली का आधा घंटा, डेली का घंटा लगा लो, 2 महीने 3 माह में कुछ ना कुछ तो करो यार, कुछ ना कुछ तो करो। थोड़ा कमा लो लेकिन कुछ तो कमाओ, अपनी एक कुछ कोई तो आइडेंटिटी बनाओ। मतलब कि मतलब क्या सिर्फ हर वक्त दूसरों के सामने हाथ फैलाने हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, और इंसान बार बार हाथ फैलाता भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अपना यूट्यूब चैनल ही खोल लो। मैं भी अभी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में एट अ टाइम जगल करी, मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, ठीक है। जैसी तैसी भी आती करो, जो भी काम करो उसका रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी शेयर कर दो, अपनी रूटीन शेयर कर दो, कुछ भी। यूट्यूब पे तुम सर्च करोगी, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, चैट जीपीटी से पूछ लो, एआई से पूछ लो, वो तुम्हें गाइड कर देगा, ठीक है। तो अगर लड़कियों आप लोगों को चाहती हो कि लाइफ में रिग्रेट ना हो, जो लड़कियां ऑलरेडी इस फेज़ में हैं जिन्हें रिग्रेट हो रहा है, तो अभी भी कोई देर नहीं हुई। अभी भी आप अपनी लाइफ के इन एरियाज़ पे काम करके अपने आप को बेहतर बना सकते हो। आप ये देखो कि आप क्या 5 साल के बाद भी इसी जगह पे खड़ा होना चाहती हो, ये 5 साल बाद आप चाहती हो कि आपका अपना कोई मुकाम या अपनी कोई पहचान हो। तो इन चीज़ों पे अमल करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।